कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। इसीलिए कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वो औषधि के जनक माने गए हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी काया मिलती है। साथ ही परिवार से दुख और दरिद्र दूर हो जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय में भगवान विष्णु मृत्यु लोक में आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ समय बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में आया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है, और भगवान विष्णु स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी आगे जाने पर लक्ष्मी जी को सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा, मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 साल तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। उसके बाद लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी पूजा करो, फिर रसोई में कदम रखना, फिर तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय आया। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचल हैं, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 सालों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 साल की सेवा का समय अब खत्म हो चुका है। फिर किसान बोला कि नहीं, मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल अपने घर को साफ करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला के रखना और सायं काल में मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक पूजा से साल भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सोना चांदी को धन माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर सोना चांदी खरीदा जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए लोग इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।